यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और यीशु के गवाहों के लोहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताया हूं। जो पशु तूने देखा है, यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे, और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। और जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। सबको जय मसीह। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य में 17वां अध्याय देखने वाला। एक बातों को लगातार मैं इस बाइबल स्टडी में बोलते आ रहा हूँ, वो क्या है? लाइन बाय लाइन बोलने वाला बातों को यहाँ पर लिखा है। इसमें बोला हुआ बात कुछ कभी आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है। वो कुछ बात हम अभी समझ लेता है, कुछ बात ये होने के समय समझ में आएगी। ये बातों को आप मन में रखने का वापस भी बताता हूँ। कुछ बातों को अभी हो सकता है, हम जैसे बोलता वैसे हो सकता है। हम लोग बोलता है इसका बात वो करके वैसे हो सकता है। कुछ बात कभी हो सकता है पता नहीं, लेकिन ये 7 सालों में कभी भी आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। प्रभु केवल जानते हैं। जब होने के समय हम लोग भी जानेंगे। ठीक है, तो
ये जो 17वां अध्याय का जो लिखा हुआ बात कभी हुआ है कर बोलेंगे तो एक बातों को जानते हैं, नहीं तो बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स का मानना यह है दूसरे 3.5 साल का, नहीं तो 7वां साल का लास्ट 3 महीना, नहीं तो लास्ट 6 महीने का बीच में होने वाला बात। वापस ये लास्ट यानी दुनिया का अंतिम 3 महीना, नहीं तो 4 महीना, नहीं तो 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मानना लास्ट 3 महीने में होने वाला बात है करके। ठीक है, तो हम प्रकाशित वाक्य की शुरुआत करने के समय कलीसिया का दिन में ये सब देख आया लास्ट में दुनिया का अंत का दिनों में हम आ गए। दुनिया का अंत का दिनों में हम लोग आ गया है। ठीक है, कौन सा दुनिया का अंत करके बोला है? लास्ट 3 से 4 महीने के बीच में होने वाला बात है। ये 17वां और 18वां अध्याय। ठीक है, और 16वां अध्याय में हम देखा था लास्ट में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर पैर रख दिया है, तो बहुत बड़े भूकंप हुआ है। जैतून पहाड़ 2 भाग में टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो उस बातों को हम बोलकर कल का दिनों में खत्म किया था। आज ये जो बातों को एकदम एलाबरेट, नहीं तो डिटेल्ड, नहीं तो बहुत अच्छी तरह से समझने के लायक ये यूहन्ना को एक स्वर्गदूत बताता है। पढ़िए पहले वचन को 17वां अध्याय में। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा। कटोरा था, यानी अब तक कटोरा को पृथ्वी में उंडाल दिया नहीं गया। तो वो क्या बोलता है? मैं इन लोगों को ऊपर ही उंडालने वाला है। वो कौन है मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, ऐसा वो बोला नहीं, मैं बताता हूँ आप लोग समझने के लिए। ठीक है, हाँ पढ़ो। इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बड़े वेश्या का दंड दिखाओ जो बहुत से पानी पर बैठी है, बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, जिसके साथ पृथ्वी के राजा ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। हाँ, पृथ्वी के रहने वाला उसका व्यभिचार से मदिरा या ना मतवाले हो गए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल। तो पहले बात उनके बारे में क्या बताया है? बहुत सारे पानी के ऊपर बैठा है। ठीक है, बहुत सारे पानी के ऊपर बैठा है। तो उस बातों को समझने के लिए 15वां वचन को पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा, जिन पर वेश्या बैठी है, हाँ, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। तो सारे संसार के लोगों के ऊपर वो बैठा, यानी सारे संसार का लोग उनको बिठा कर रखा है। अभी हमारा देश में प्रधानमंत्री कौन है करके बोलेगा तो मोदी जी है। मोदी जी थोड़ी वो ऐसे जाकर बैठ गया है। चुनाव रखा था, चुनाव में हमारा भारत देशवासी सब लोग चुनाव में अपना अपना चुनाव दिया है। तो सब मिलकर हमारे लिए मोदी जी चाहिए करके चुनाव दिया है, इसलिए सब भारतवासी सब मिलकर मोदी जी का हाथ में अधिकार दिया है, इसलिए वो वहां पर बैठा है। तो वहां पर किधर बैठा है? पूरा भारत देशवासी के ऊपर बैठा। तो मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ जाएंगे लगता है। भारत देशवासियों सब मिलकर आप मुझे राज करो, हमें राज करो कर उनको बिठा कर रखा है। ठीक है, वैसे इस पृथ्वी के पूरे लोग, राजा लोग होने दो, सब लोग मिलकर आप अभी हमें राज करो कर उनको बिठा कर रखा है। किसको? वो पशुओं को। तो यहां पर कौन कर उसको बोल दिया गया है? वापस पढ़ो पहले वचन को। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा,
इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। बड़े वेश्या का दंड दिखा। तो बाइबल में एक बातों का हम हमेशा देखते आ रहे, क्या है बात में, पूरे बाइबल का हमारा देखना यह है, इजराइल लोगों को एक स्त्री के जैसे बोला गया और कलीसिया को दुल्हन के रूप में बोला गया। तो हमेशा हम देखता है लोगों को एक फीमेल में, नहीं तो एक बहन, नहीं तो औरत के रूप में बोला गया है। प्रभु यहां पर किस रूप में है? आदमी के रूप में। तो सब जगह पर हम इजराइल लोगों को देखते हैं, कलीसिया को देखते हैं, यहां पर भी देखता है पूरे लोगों को पर बिठाने वाला उस वेशी, उस पशु को महावेशी करके बोला गया। ठीक है, तो ये बातों का आप समझ लेने का, वेशी पड़ेगा तो कोई औरत रहकर बैठा है क्या करके समझना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, तो पढ़िए वो क्या करती है। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। पृथ्वी के राजा ने व्यभिचार किया है, यानी पृथ्वी के राजा सो सारे चीजों को बनाया हुआ परमेश्वर को छोड़कर अपने हाथों से बनाया हुआ उस पशुओं का मूर्ति को दंडवत किया। तो बाइबल में हम देखते हैं प्रभु को छोड़कर दूसरा किसी का भी दंडवत करना एक तरीका से विपचार प्रभु के नजरों में, क्योंकि भले प्रभु को मानने वाला होने दो, ना मानने वाला होने दो, सब लोग प्रभु के द्वारा बनाया हुआ लोग हैं। वापस भी बताता हूं, प्रभु को मानने वाला होने दो, ना मानने वाला होने दो, सब लोग प्रभु के द्वारा बनाया हुआ लोग हैं। इस संसार में हम आंखों से देखने वाला सारे चीज प्रभु के द्वारा बनाया गया है। भले आज इंसान बोल सकता है मुझे और प्रभु का कोई संबंध नहीं करके, बोलने वाला बोलने दो, लेकिन सही है सारे लोगों को प्रभु ने बनाया। तो प्रभु के नजरों में वो लोग प्रभु को छोड़कर दूसरा किसी का दंडवत करता है करके बोलेगा तो उसके साथ विपचार करते हैं। तो वैसे इस बातों को यहाँ पर बताया है। आगे, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए हैं। सब लोग ऐसे है, मतवाले मतलब गेन में है, ऐसे ही। ठीक है, हाँ, दूसरा वचन पढ़ी। तब वह मुझे आत्मा में जंगल पर ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ठीक है, ये कौन है कर देखेगा तो 13वां अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ा था। आइए 13वां अध्याय में पहले वचन को पढ़ी। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सिंहों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए 17 में 3। और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, यहाँ पर भी देखा है, वही पशु समुद्र से निकल कर आया हुआ पशु है। तो वो किसके ऊपर बैठा हुआ देखता है? वो स्त्री के ऊपर बैठा हुआ देखता है। ठीक है, आगे बढ़िए। और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था। जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्यों और घृणित वस्तुओं की माता। सारे घृणित वस्तुओं का माता मैंने पहले बोला है बाबिलोन के बारे में हम पढ़ने के समय बताया था।
तो बाबिलोन सारे गलत काम का शुरुआत का जड़ बाबिलोन है। वहां से मूर्ति पूजा शुरुआत हुआ है, वहां से राजनीति शुरुआत हुआ है, वहां से संस्कृति शुरुआत हुआ है। तो संस्कृति गलत नहीं, राजनीति गलत नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा प्रभु के सामने गलत है। हम इंसान लोग जैसे है वैसे पहले जैसा बिना कपड़ा पहनकर घूमना चाहिए कर मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु ने बुद्धि दिया है, हम अच्छा रहना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ये सब ठीक है, लेकिन प्रभु को छोड़कर गया है। तो ये बाबिलोन पहले शैतान अपने चाल से बाबिलोन का मूर्ति पूजा को अंदर लेके आया है, बाबिलोन का जो जो गलत नियमों को कानून का अंदर लेके आया है, सब कुछ किया है। हम देखा था निम्रोद के दिनों से गलत धार्मिकता का बात और मूर्ति पूजा कहां पर आया करके देखता है, बाबेल में आया है करके देखा था। तो 6वां वचन को पढ़िए। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं 16वां अध्याय में 5वां वचन में एक बातों को पढ़ा था। 16 में 5 और 6 को पढ़िए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना, पानी का स्वर्गदूत को ये कहते हुए सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ता का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया। तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। क्योंकि वे इसी योग्य है। यहाँ पर पढ़िए 6वां वचन में। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तो ये पीने से मतवाली मैंने कुछ करके दिखा दिया है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे विरोध में खड़ा हुआ सबका जान ले लिया हूं, मैं जीत पाया हूं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय में पहले बात को हम देखते हैं। 6वां अध्याय में आइए। दूसरा वचन। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उससे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ठीक है। कौन? प्रभु के जैसे एक व्यक्ति प्रभु के बदली में शांति के लेकर निकला, जय करता हुआ और भी जय प्राप्त करे। यहाँ पर हम देखते हैं वो सारे पवित्र लोगों का, सारे प्रभु के गवाहों का, सबका लहू को पीकर मतवाली होकर खड़ा है। हमने कर दिखा दिया है, गम करके घमंड नहीं करी। ठीक है, रहने दो। उसका क्या हो रहा आगे देखेंगे। 7वां वचन में देखते हैं। एक मिनट, उसके पहले एक बातों को मैं बता कर जाता हूँ। शायद आज भी प्रभु को मानने वाला लोग, बहुत लोग सताया जाते हैं। इस संसार में हम देखते हैं, हमारा भारत देश में बहुत सारे लोग सताया जाता है। प्रभु के नाम से सताया जाने वाला लोग बहुत लोग है। ठीक है। यीशु मसीह का चेले लोग का भी वही हुआ था। क्या है हम देखेगा तो यीशु मसीह का चेले में मत्ती का क्या हुआ था। इथियोपिया देश में बालों से उसको काट कर उसको मार डाल दिया था। मार्कुस को क्या किया, मार्कुस योवान जो मार्कुस का सुसमाचार को लिखा हुआ प्रभु का दास को अलेक्जेंड्रिया शहर में
अलेक्जेंड्रिया शहर में उसको रास्ता में रस्सी बांधकर खींच कर लेकर ही गया है, उधर इधर लेके गया है, वैसे ही मर गया है। लूका और प्रेरितों का काम को लिखा हुआ प्रभु का दास एक डॉक्टर है। इसको क्या क्या था, यूनानी देश में एक जैतून का झाड़ में फांसी लटकाकर मार डाला है। और यूहन्ना को हम देखते हैं, यूहन्ना को एकदम गरम तेल के अंदर उसको उठाकर डाल दिया गया था, मरा नहीं था, इसलिए उसको बदतमीज करके एक टापू में उसको उठाकर डाल दिया है। उधर रहने वाला गर्मी के कारण उसके भूख के खाना नहीं था, भूख के कारण वो बदतमीज टापू में मरा था। और अंद्रेया को हम देखते हैं, अंद्रेया करके प्रभु का चेले है, उसको क्रॉस के जैसे रूप में रहने वाला क्रूस में उसको मारा है। मारने के बाद क्रूस पर ही रहकर वचन देने के लिए उसको जबरदस्ती किया गया है। वो क्रूस पे रहकर वचन देते रहा, देने के समय मर गया था। बरतलेमेयू करके एक प्रभु का चेले है, उनको क्या क्या मालूम है, जिंदा रखकर उसका चमड़ा को निकाला था, जिंदा रखकर उसको चमड़ा को निकाला है, ऐसा बहुत सताकर उसको मारा है। और तोमा जो हमारा भारत देश में आकर सेवकाई किया है चेन्नई में, उसको बाला से वो प्रार्थना कर रहा था एक पहाड़ के ऊपर बैठकर, पीछे से कुछ लोग आकर उसको बाला से मारकर उसको मार डाला है। यहूदा का पुस्तक लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई, उसको एक जाड़ में बांध कर रख दिया है, उधर से तीर मारकर उसको मारा है। और बरनबा जो अंत्योकिया शहर में आकर सेवकाई किया हुआ बरनबा है, वो सलोनिके गांव में उसको पत्थर से मार डाला था। पत्रुस को क्रूस पे उल्टा रखकर मार दिया था, वो लोग सीधा ही रखकर मारने वाला था। पत्रुस ने बोला है, मेरा प्रभु को सीधा रखकर मारा है, मुझे ऐसा मत मारो, मैं उस योग्य का नहीं हूं, मुझे उल्टा रखकर मारो कर उन्होंने बोला, तो उसको उल्टा रखकर मारा गया है। बड़ा याकूब को हम प्रेरितों का काम में देखता है, यरूशलेम शहर में वो हेरोदेस ने गला को काट कर मार दिया था। और छोटा याकूब जो याकूब का पत्रिका को लिखा हुआ प्रभु का एक छोटा भाई, उनको एक बड़ा इमारत से उसको नीचे गिरा दिया गया है, उसको मारने के लिए नीचे गिरा दिया, तो उसने मरा नहीं था, इसके लिए उसको मार कर मराया गया। पौलुस का हम देखता है यीशु मसीह के बाद 64वें साल में नीरो करके एक रोम का केसर ने उसको गला काट कर मार दिया था। वैसे उन दिनों में सब पवित्र लोगों को इस बाबिलोन का लोग उन दिनों में विरोध में था। पिछले 20वां सेंचुरी में कितने लोग प्रभु के लिए मरा है कर एक स्टैटिस्टिक्स बताता है, कम से कम 2 करोड़ लोग मरा था। हमारा भारत देश में उड़ीसा में एक ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक मिशनरी था, वो कोड व्यक्ति लोगों के बीच में सेवकाई करता था। उन्होंने उड़ीसा में एक गांव में एक कोड व्यक्ति लोगों के बीच में सेवकाई करके आया था। रात हो गया तो उनके अपने दोनों बच्चे लोग के साथ वो उसका जीप का अंदर सोया था। तभी भगत सिंह करके एक व्यक्ति ने उनके सारे दोस्त लोग के साथ मिलकर पूरे गाड़ी के साथ उसको जला दिया था। बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन उसका औरत आकर जब प्रेस मीट में बात किया तो वो क्या बोली, मान में मेरा प्रभु ने मुझे सिखाया है क्षमा करने के लिए, मैं भी उन लोगों को क्षमा करता हूँ। सही में बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का बात सब बड़ा धूम मचाते हुए अभी आज सब न्यूज में है। उसका औरत बैठकर रो रही है, अरे ऐसा मुझे मेरा पति को मार दिया है कर वैसे आया है। लेकिन उन्होंने क्या 8 पुलिस लोगों को ऐसे मार डाला था। ठीक है, जो भी किया है सही है गलत है वो बात की बात है, मगर वो जिन्होंने हमारा भारत देश के लिए कोड व्यक्ति लोगों के बीच में इतना अच्छा सेवकाई किया हुआ एक अच्छे प्रभु का दास था,
उसको जला दिया तो उसका पत्नी ने आकर बोली है मेरा प्रभु ने क्षमा करने के लिए बोला है, मैंने सब कुछ क्षमा करता हूँ। सही में। और उड़ीसा में बहुत सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे ये हुआ था, और गुजरात में बहुत सारे तकलीफ आया था। हम देखेगा तो बोलने के जाएगा तो बहुत सारे चीजों को बोल सकता है। ठीक है, मेरा कहना क्या है, लोग आज भी प्रभु के लोग सताया जाता है। हम लोग भी सेवकाई में कई जगह पर सताया जा रहा है। एक जगह पर हमारा सेवक लोग जाने की जगह पर वहां पर बहुत हंगामा मच गया था। 2 बहन लोग गया था, सुमन बेन और गीता बेन। तो वहां पर इतना लफड़ा हुआ था, वो सुमन बेन आकर बोलती है मैं बच गया था, बड़े प्रभु का कृपा था। तो मेरा कहना है कि आज भी प्रभु के कारण हम सताया जाता है, लेकिन हम लोग जाकर किसी को गलत सिखाता नहीं, गलत करो करके सिखाता नहीं, फिर भी लोग हमारे लिए विरोध है। क्यों? ये बाबिलोन का स्पिरिट है, आत्मा है, बाबिलोन का आत्मा है। यही यहाँ पर देखता है, वो स्त्री पवित्र लहू का लहू और यीशु मसीह का गवाही का लहू को पीकर मतवाली होकर बैठा है। मैंने कर दिखा दिया है। ठीक है, तब 7वां वचन को पढ़ते हैं। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सिंह हैं, तुझे भेद बताता हूँ। ठीक है, वो बोलता है वो स्त्री कौन है, मैं बताता हूँ, आ जाओ कर लेके जाता है। 8वां वचन में उस स्त्री के बारे में बताता है, जो पशु तूने देखा है, वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ये भविष्यवाणी का पुस्तक कभी लिखा गया है करके बोले जाते, यीशु मसीह के बाद 94 नहीं तो 95 इन दिनों में लिखा गया। यीशु मसीह के बाद 94 या तो 95 इन दिनों में लिखा गया। वो क्या बोलता है, तो जो पशु देखते ना वो पहले था, अब नहीं और आने वाला है। वापस पढ़ो। जो पशु तूने देखा है वह पहले था पर अब नहीं है, और अथवा कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा नहीं तो पड़ने वाला है, और पृथ्वी के रहने वाले जिसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। अरे बाबिलोन पहले था, कितना था, बड़ा बड़ा कामों को किया था, बीच में किधर गया पता नहीं चला, आ गया वापस करके सब लोग अचंभित होगा। 9 वचन पढ़ी। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है, 7 सिर 7 पहाड़ है, जिन पर वह स्त्री बैठी है। ठीक है, तो हम देखते हैं 7 पहाड़ रहने वाला एक शहर में वो स्त्री बैठे ही। तो 7 पहाड़ रहने वाला शहर आज के दिनों में हम देखेंगे तो इटाली में रहने वाला रोम की शहर। तो रोमी लोग वहां पर रोम से ही राज किया था। रोम के लोग रोम से ही राज किया था। अब ये रोम की शहर में वो अपने राजधानी शहर बनकर बैठे ही। तो हम देखते हैं 3 लोगों को इधर लगातार देखते आता है। एक अजगर, एक पशु, दूसरा है झूठा भविष्यद्वक्ता, यानी पृथ्वी से निकल कर आया हुआ
वापस भी बताता हूं, अजगर एक है और ये जो है कौन, समुद्र से निकल कर आया हुआ पशु, दूसरा है पृथ्वी से निकल कर आया हुआ पशु। तो मैं आप लोग को समझने के लायक बताने का रहेगा तो ये अजगर बोले हाँ तो शैतान, ये पृथ्वी से निकल कर आना, समुद्र से निकल कर आने वाला पशु करके बोलने वाला कौन रहेगा मालूम है? ईसी का नेता जो लीडर रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी का प्रेसिडेंट होगा। और दूसरा दो सिंह वाला मेमना का जैसे आने वाला पशु जो पृथ्वी से निकल कर आ रहा है, वो कौन होगा मालूम है? यहूदी होगा, यहूदी होगा, यहूदी होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं मेरा दिमाग से जो मैंने सीखा हुआ बातों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? तो ये कौन कौन किधर किधर बैठेगा वो भी बता देता हूं। ये जो समुद्र से आया हुआ पशु, यही सबसे ताकतदार रहेगा। वो पशु रोम में बैठेगा। वो कौन है मालूम है? राजनीति करने वाला है, राजनीति करने वाला है। बाकी दोनों शैतान भी, अजगर भी, ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी उसको अपने ताकत को देगा। उनके नीचे रहकर ये लोग काम करेगा। और ये जो दो सिंह वाला पशु वो किधर बैठेगा? यरूशलेम में बैठेगा, यरूशलेम में बैठेगा। और जो अजगर वो बाबिलोन में बैठेगा। बाबिलोन किधर है? इराक, इराक में बैठेगा। तो यहां पर तीन तरीका का राजधानी शहर रहेगा। तो हम हमारा मुंबई में, हमारा भारत देश में हम एक बातों को देखते हैं। राजधानी शहर करके बोले हाथ तो दिल्ली, इकोनॉमिक कैपिटल बोले हाथ तो मुंबई। वापस में बताता हूं, राजधानी शहर हमारा भारत देश का राजधानी शहर बोले हाथ तो दिल्ली, इकोनॉमिकल कैपिटल बोले हाथ तो मुंबई, आईटी कैपिटल, आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का सबका कैपिटल बोलेगा तो बेंगलुरु। ये हमारा भारत देश में रहने वाला नियम है। तो आईटी कंपनी सबसे ज्यादा बेंगलुरु में है, बड़ा बड़ा सारे कंपनी बेंगलुरु में है। और इकोनॉमिकल कैपिटल सारे बैंक का कैपिटल हेड ऑफिस किधर है? मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंज किधर है? मुंबई में है। तो वैसे इन लोगों का ये मसीह विरोधी का राज का समय में उन लोग का राजनीतिक कैपिटल होगा रोम, रोम शहर होगा। और उनके इकोनॉमिकल कैपिटल होगा इराक होगा, बाबिलोन। और उनके धर्म की कैपिटल होगा, राजधानी होगा यरूशलेम, यरूशलेम। ये दिन बातों को मन में रख लीजिएगा। यहां पर ये कैपिटल को बताया गया है, क्या है? 7 पहाड़ रहने वाला शहर, 7 पहाड़ रहने वाला शहर रोम है। वो इताली में है, इताली में है। तो पिछले दिनों में रोम के लोग यहाँ पर ही बैठकर, रोम बोलेगा तो बहुत छोटे एक देश है हमारा भारत का सामने, वो कुछ भी नहीं, मगर उन लोग उधर बैठकर ही राज करने वाला है। अभी इकोनॉमिकल यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी का कैपिटल राजधानी किधर है बोले तो ब्राजील में, ब्रुसेल, बेल्जियम, सॉरी बेल्जियम में ब्रुसेल करके बोलने वाला एक जगह पर है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। 8 पढ़ेंगे, 8 नहीं, सॉरी। तो वो पहले था, इस बातों को रखकर कुछ लोग क्या बोलता है मालूम है? वो पहले था, अब नहीं, वापस किधर रहेगा? पाताल कुंड से निकल कर आएगा। पाताल कुंड बोले खाती एक पृथ्वी के नीचे से उठकर आएगा करके बोलता है। इस बातों को रखकर कुछ लोग बोलता है वो आने वाला या तो नीरो करके राज किया ना, पौलुस को जो गला काट कर मारा था वो रहेगा, नहीं तो यहूदास कार्यत रहेगा करकर बोलता है। नहीं तो बहुत मसीह लोगों को सताकर हिटलर हो सकता है। ऐसा जो लोग मसीह लोगों को सताया हुआ लोग हो, वापस वो लोग जी उठकर आ सकता है करके बोलता है। कोई बोलता है नीरो करके बोलता है, कोई बोलता है यहूदास करके बोलता है,
कोई बोलता है हिटलर बोलता है, कोई बोलता है बराक ओबामा बोलता है, कोई बोलता है पोप पोप बोलने वाला बहुत लोग बोलता है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं, कोई यहूदी आएगा वो आकर ये सब लफड़ा को करेगा। ठीक है, ये पाताल का कुंड से आएगा करके बोलेगा, तो पहले से हम 13वां अध्याय में देखा हुआ बात ये है। क्या है 13वां अध्याय में हम क्या देखा था? तीसरा वचन पढ़ी। मैंने उसके सिर में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। तो इस बातों को रखकर ये जो बात को लिखा होगा, क्यों मालूम है? पाताल से मरा हुआ एक व्यक्ति की जीवन देना प्रभु को छोड़कर दूसरा किसी से नहीं होने वाला बात, प्रभु ही कर सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में 28 और 29 में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में 28 और 29 में पढ़ते हैं। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हाँ, उसका शब्द किसका? प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनकर निकल कर आएंगे। अब पढ़कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कोई आ रहा बोलेगा, तो जो ये रोम के राज्य के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ता है। वो लोग वह एक इस समय नहीं था। 1950 में विंस्टन चर्चिल ने वी नीड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप कर एक शब्द को मुद्दा को रखा था। उसके द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाया गया है। अभी इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप में 28 देश है, 28 देश है। उसमें एक बात होगा, आप लोग समझ लेने का है। यूरोप उन लोग ने अपने बीच में एक कॉमन पैसा को लागू किया है, उसका नाम यूरो। यूरो पहले इंग्लैंड वाला ने फाउंड यूज किया था, फाउंड करके एक पैसा भी यूज किया था। अभी वो लोग यूरो यूज करने लगा है, लेकिन अब इंग्लैंड वाला को थोड़ा क्या कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से वो लोग यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से बाहर आ गए आज के दिनों में। तो ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है कर देखेगा तो अमेरिका में एक व्यक्ति राज करता है, प्रेसिडेंट ट्रंप। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े पैसे वाला है। उसको और राजनीति का कोई संबंध ही नहीं। मतलब राजनीति करने वाला कैसा करता है, वो बोलता कुछ करते कुछ, हाँ 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 करके सबसे जाएगा। लेकिन ये ट्रंप है ना, कभी राजनीति में आया हुआ नहीं व्यक्ति था। वो अच्छा धंधा करने वाला व्यक्ति था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में रहने वाला था, बहुत बड़े पैसा वाला। इसको राजनीति को रखकर कमाने का करके नहीं था, कुछ एक इंटरेस्ट में वो अमेरिकन प्रेसिडेंट में खड़ा हुआ था। वो जीतेगा नहीं कर सब लोग बोला था। हिलारी क्लिंटन करके, पहले क्लिंटन करके एक राज किया था, उसके पत्नी ने उसके विरोध में खड़ी हुई थी। सारे बात बताया था कि हिलारी क्लिंटन आराम से जीतकर अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा कर। लेकिन कोई भी सोचा नहीं, ट्रंप भी सोचा नहीं होगा, वो जीत गए, जीतकर अभी आकर बैठ गया है। वो ऐसा व्यक्ति है, आगे पीछे कभी कुछ देखता नहीं, कुछ भी बोलता है, किसको डरता नहीं, किसी को डरता नहीं। क्योंकि अमेरिका में कोई इलेक्शन में जीतना चाहिए तो यहूदी लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अमेरिका में 30% यहूदी लोग है। सबको चुनाव में उन लोग सबका नाम है। इसके लिए यहूदी लोग को हर इलेक्शन में वो लोग बोलता था, क्या बोलता था, हम इजराइल देश को सपोर्ट करेगा, यरूशलेम को राजधानी शहर बनाएगा करके। लेकिन ये ट्रम्प बोला है, बोलकर उन्होंने मैं करेगा कर अनाउंस किया। तो जो ये है ना यूनाइटेड नेशन करके एक है,
यूनाइटेड नेशन करके हमारा सारे देश का लोग मिलकर यूएन करके एक को रखा है। तो उसमें रहने वाला सब बाकी मुस्लिम कंट्री सब मिलकर उसको विरोध में उठा था। उन लोग भी बोला था, ट्रम्प को बोला था तुम ये सब नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का कर बोला था। ट्रम्प ने उसको कुछ किसी का कान में नहीं लिया है। तो वर्ल्ड में एक कोर्ट है, वो कोर्ट में जाकर इन लोग ने केस डाला था ट्रम्प के विरोध में। तो ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट किया है, जो लोग उसमें जजमेंट में जज लोग हैं उन लोग किसी को मैं अमेरिका के अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा कर एक अनाउंसमेंट किया था। वो जजमेंट बोलने वाला अभी तक जजमेंट दे रहे, अभी तक दिया नहीं। तो इन्होंने इजराइल को सपोर्ट कर यरूशलेम को राजधानी शहर बना दिया है। वैसे यूरो का पैसा डॉलर से भी बड़ा हो गया था उसका ताकत। क्यों मालूम है? तो अमेरिका राज कर रहे क्या, यूरोप राज कर रहा बोलेगा तो उनके जो मनी वैल्यू को रखकर ही उनका ताकत रहता है। क्योंकि अभी हमारा भारत देश वाला किधर कोई परचेस करना चाहिए तो हमारा पैसा देकर कुछ सामान ले नहीं सकता है, डॉलर में देना पड़ेगा, डॉलर में देना पड़ेगा तब उन लोग धंधा कर सकता है। हमारा पैसा देगा तो कोई लेगा नहीं। तो इतना दिन डॉलर में चलता था। अभी यूरोप वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का यूरो डॉलर से भी बढ़कर एकदम पावरफुल में आ गया। तो इन्होंने ट्रम्प ने इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर से बात कर उससे बाहर निकाल कर लेके आ गया। तो इसका वजह से अभी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में थोड़ा बहुत लफड़ा है, लेकिन ये बात सही वापस इंग्लैंड इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। तो आप लोग को कितने लोग को मालूम है, मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। अभी यूरो को भी लोग यूज करना शुरुआत किया है। पहले यूरो को यूज करने वाला दूसरा देश कौन सा है मालूम है? आप लोग आश्चर्य होगा, दूसरा कोई नहीं, हमारा भारत देश। किधर हुआ था मालूम है? ईरान के साथ अमेरिका का कुछ लफड़ा हुआ था। अभी ईरान के और अमेरिका का लफड़ा का कारण ईरान के ऊपर इकोनॉमिकली एक युद्ध किया है। कौन? अमेरिका वाला ने दबाव डाला है कोई भी ईरान से सामान लेने का नहीं, ईरान के अंदर डॉलर का चलेगा नहीं करके कुछ लफड़ा को लेकर आ गया था। अभी ईरान से बहुत सारे क्रूड ऑयल हमारा भारत देश में आता है, बाकी सब लोग रुक गया है। अभी भारत के लिए क्या करो कर रहने के समय हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कर मैं डॉलर आपको नहीं चाहिए ना, छोड़ दो, मैं यूरो देता हूं, दे दो कर यूरो देकर खरीदना शुरुआत किया है। आज का तारीख में हमारा भारत देश का लोग ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं, उसको पहले डॉलर से देता था। अभी ईरान के अंदर डॉलर नहीं चलेगा, इसके लिए यूरो का पैसा देकर लेना शुरुआत किया है। अभी धीरे धीरे इस बातों में सब लोग आना शुरुआत हो गया है, आना शुरुआत हो गया। ये सब होगा तो क्या होगा मालूम है? सब लोग डॉलर को छोड़कर यूरो को यूज करना चालू कर देगा। तो अमेरिका का जो दबाव है ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अमेरिका अभी बोल कर सब देश का पुलिस जैसा घूमता है, आने वाला दिनों में ये सब रुक जाएगा। मेरे ख्याल से ट्रम्प के दिनों के बाद अमेरिका का दबाव बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रम्प की वजह से अमेरिकन इकोनॉमिक अभी भी खड़ा है। उन्होंने अच्छा राज कर रहा उधर करके मैंने सुना है। मेरा भाई भी अमेरिका में है, इस बातों को रखकर मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का राजधानी शहर आएगा किधर? रोम में आएगा। उधर बैठकर वो लोग राज करेंगे। 10वां वचन में पढ़िए। वे 7 राजा भी है। वे 7 राजा है। 5 तो हो चुके हैं। 5 तो हो चुके हैं। और एक अभी है। और एक अब तक आया नहीं। और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ठीक है, ये क्या है कर आप लोग सोचेंगे। तो दानियल का दूसरा अध्याय में नेबुकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा था। दानियल का दूसरा अध्याय में नेबुकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा था। आप लोग सबको मालूम है, वो रात का दिन में एक सपना देखता है, एक बहुत बड़े मूर्ति है,
बड़े मूर्ति है, वो एकदम उजाला का साथ वो मूर्ति था। उस मूर्ति का सिर चौके सोना था और उसके छाती ये था। तुम पढ़ो वचन में, दानियल का दूसरा अध्याय में। 32। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उस मूर्ति का सिर तो चौके सोना था और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की और चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, पेट और जांघें पीतल की है, उसकी टांगें लोहे के थी और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ उसके मिट्टी के थे। उंगली कुछ तो पाव, कुछ तो लोहे के, कुछ तो मिट्टी के थी। हाँ ठीक है, इस बातों का आप लोग घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, नेबूखदनेस्सर ने एक सपना देखता है, दाऊद उसका मतलब बताता है, दानियल उसके मतलब को बताता है। क्या बताता है? वो सोना चौका, सोने का जैसे चौका तुम है, तुम्हारे बाद मेदिय पर्शिया साम्राज्य आएगा, वो तुम्हारे से थोड़े नीचे स्टैंडर्ड में राज करेंगे। तो उसके बाद पेट और ये कौन सा है, पित्तल का साम्राज्य, ग्रेक साम्राज्य आएगा। उसके बाद ये लोग का रोम का साम्राज्य आएगा। उसके बाद और एक 10 देश लोग मिलकर, वो लोग मिला हुआ भी नहीं रहेगा, ऐसा एक दूसरे के बीच में लफड़ा भी नहीं रहेगा। जैसे लोखंड और मिट्टी, ये लोग ये दोनों तो मिलता ही नहीं, वैसे मिला हुआ नहीं मिला हुआ जैसे रहेंगे करके बोल रहा है। 10 राजा को लोग मिलकर आएंगे करके। तो आप पूछेंगे 7 राजा को तो बोला है, आप तो 5 ही बोला है करके बोलेगा। वो 7 बोलेगा तो पहले राजा कौन सा है? ये मिस्र देश का राजा है, और दूसरा है असूर का राजा, उसके बाद ही बाबिलोन का राजा नेबूखदनेस्सर है, तीसरा है, चौथा है मेदिय पर्शिया राज्य है, 5वां है ग्रीक राज्य है, 6वां है रोम के राज्य है, 7वां राज्य आएगा, वो क्या है? पाव के जैसे 10 राजा लोग मैंने बताया है। ईईसी में 28 देश बड़े हैं, उसमें मजबूत रहने वाला देश केवल 10 ही है। वो लोग मिलकर एक राज करेंगे कर मैंने बताया था। ठीक है, तो इन बातों को मन में रखिए। 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ठीक है, 5 तो गिर चुका है, वापस पढ़ो। वे 7 राजा है, 5 तो हो चुके हैं, 5 तो हो चुके हैं। तो पहले मैंने बोला था मिस्री देश का साम्राज्य, दूसरे में असूर का साम्राज्य बोला था, तीसरे बाबिलोन के साम्राज्य, चौथे मेदिय पर्शिया का साम्राज्य, 5वें ग्रीक के साम्राज्य, और 6वें क्या था? रोम के साम्राज्य। इधर क्या लिखा है? 5 तो हो चुके हैं, 5 तो हो चुके हैं, खत्म हो चुका है। और एक अभी है। तो रोम के साम्राज्य, जब यूहन्ना इस दर्शन को देखने के समय रोम के साम्राज्य चलते थे। तो डोमिनिशियन कर रोम का केसर उस समय राज किया था। उन्होंने ये इसको रखकर बोलता है एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं। एक अब तक आया नहीं, दूसरा एक है वह अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ठीक है, 11 वचन पढ़ी। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा।
जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। मैंने बोला था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसमें 28 देश है, उसमें 10 राज्य एकदम मजबूत है। वो लोग में बीच में से एक इंग्लैंड अभी बाहर आ गया है, कुछ दिनों के बाद वापस उसका अंदर शामिल होगा क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके लिए क्या क्या कर बाहर निकाला है। मैं ये बातों को बताया था, ठीक है। तो वो बाहर जाने के बाद वापस इंग्लैंड अंदर जाने के बाद वो लोग मजबूत होंगे, उन लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। हाँ, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। उस पशु के वापस पढ़ो। पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। राजाओं का जैसे अधिकार पाएंगे। तो घड़ी भर के लिए बोले था, तो हम देखते हैं 7 साल हमारा बच्चे लोग को हम बोलता है, क्या बोलता है, कम से कम 10 मिनट पढ़ाई नहीं करने का, मस्ती करते रहेगा। तो बोलता है कम से कम 10 मिनट हमारे लिए पढ़ाई नहीं कर सकते तुम लोग करके बोलता है। इसका मतलब केवल 10 मिनट पढ़ाई करो ये मतलब नहीं। तो ये बताने के लिए बोलते हैं कम से कम 1 घंटा तो पढ़ो करके बोलेगा, तो उसके लिए कम से कम 10 मिनट तो हमारे लिए पढ़ाई करना चाहिए करके बोलता है। वैसे ही घड़ी भर के लिए वो लोग राज करेंगे। हाँ, ये सब एक मन होंगे, और वे अपने अपने सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे सब अपने अपने सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो लास्ट दिनों में आने वाला राज्य के बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब अभी किसका राज चलता है बोलेगा, तो अभी किसी का भी राज चलते नहीं, सब अपना अपना राज है, बोलने के जैसे कोई नहीं। ठीक है, अमेरिका थोड़ा बहुत उधर इधर करता है, लेकिन अमेरिका का सब जगह पर चलता नहीं। तो अभी एक राज बोलेगा तो उन्होंने बोलेगा तो सब सुनना चाहिए, वैसा दिन अभी नहीं है। यीशु मसीह के बाद कुछ 350 नहीं तो 400 साल रोम के राज्य था। वो खत्म होने के बाद तुर्की लोग उनके विरोध में युद्ध कर रोम के राज्य को हराया, मगर तुर्की का लोग पूरे राज्य को पकड़ नहीं पाया। तो उसके बाद तितर हो गया था, सब लोग अपने अपने राज्य चल रहा था। तो हमारे भारत देश लगभग 1357 अलग अलग राज्य था, उस सबको मिलाकर एक ही राज्य में अभी इंडिया कर रखा है। ठीक है, तो वैसे उधर इधर सब लोग मिलकर राज कर रहे, लेकिन आने वाला दिनों में ऐसा एक राज होगा, पूरा देश को अपने हाथों के नीचे लेके आएगा, वही राज करेगा। पूरा देश को अपने हाथों के नीचे एक व्यक्ति लेकर आएगा, वही पूरा देश को राज करेगा। वो एक घड़ी भर के लिए राज करेगा। वो उसके लिए क्या बोलता है, ये घड़ी भर के लिए उन लोग एक ही योजना रहेगा, और अपने सामर्थ सबको किसको देगा, उस पशु को देगा। उन लोग का एक ही योजना रहेगा बोलेगा, तो वो लोग एक मन का होगा। तो अभी मैंने बताया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के बीच में पासपोर्ट का ये खत्म कर दिया है, पासपोर्ट का नियम खत्म कर दिया है, और उन लोग सब एक ही पैसा यूज करते हैं, यूरो करके एक पैसा। अभी जर्मनी में रहने वाला एक व्यक्ति इटाली में जाकर धंधा कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे उन लोगों के बीच में एक ही मन आ गया है। उन लोगों के लिए एक पार्लियामेंट बनाया गया है, उसमें 4 से 410 पार्लियामेंट मेंबर्स है।
उन 28 देशों से उनको नियुक्त करके उधर रखा जाएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक सब उनका अंडर चलेगा। तो ये सारे बातों को हम अभी से तैयार होकर देखते हैं इन दिनों में। शायद ये प्रकाशित वाक्य है ना, 30 साल के पहले हम इसको पढ़ता तो इसको समझने के लिए बहुत मुसीबत था, कठिन था, मगर इन दिनों में हमारा सामने सब तैयार होकर बैठा है। तो केवल वो मसीह विरोधी आने का ही बाकी है, बाकी सब तैयार, चिप तैयार है। मोटरोला करके कंपनी ने सब एक चावल का दाना का जैसा चिप बनाकर बैठा है। आप जब बोलेगा तब मैं लगाता हूं करके। माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक बिल गेट्स ने बोलता है सबको अंदर चिप रख देगा, तो अगर उनको कुछ बीमारी आ गया तो बाजू वाला को बता गया, वो पता चल जाएगा उसको क्या बीमारी है करके। वापस में बताता हूं, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर बिल गेट्स बोलता है सबका अंदर बीमारी रख देगा, ये चिप रख देगा तो सबको हम मॉनिटर कर सकता है किसको क्या क्या बीमारी है, सब कुछ पता चल जाएगा। और हमारा भारत देश में आरोग्य सेतु कर एक ऐप है, उस ऐप को सब लोग कंपलसरी डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको प्लेन में जाने का है, मेट्रो ट्रेन में जाने का है, तो वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो ऐप में क्या रहेगा पड़ेगा, तो आपके सारे डिटेल रहेगा, आपको कितना शुगर है, आपको कितना प्रेशर है, आपको क्या क्या बीमारी है, सारे चीज रहेगा। ठीक है, अभी मैं भी डाउनलोड कर दिया, आप लोग भी डाउनलोड कर दिया है। तो अपन एक जगह पर इकट्ठा होगा तो हमारा आजू बाजू में किसको किसको शुगर है, किसको किसको बुखार है, किसको किसको सर्दी है, किसको किसको खांसी है, सब आपको पता रहेगा। अभी समझ लीजिएगा मुझे सर्दी खांसी है तो मुझसे दूर रहो, आपको पता चल जाएगा। तो वैसे आज हमारा भारत में आरोग्य सेतु करके एक ऐप के द्वारा ये सब चलता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक ओनर बिल गेट्स का कहना ये है सबका अंदर ये चिप को डाल दीजिएगा ताकि किसी को ऐप डाउनलोड करने का जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, सब अपने आप जांच में आ जाएगा कौन कौन किधर जाता है किधर आता है कर। पिछले दिनों में देखा था विकास दुबे कर यूपी में 8 पुलिस लोगों को वो मार कर किधर भाग गया पता नहीं चला। अगर चिप रहेगा तो वो किधर भी भाग नहीं सकता है, बराबर चिप से सैटेलाइट के द्वारा उन लोग पकड़ लेगा, वो किधर भी जा नहीं सकता है। इसीलिए वो लोग बोलता है चिप डालो डालो। कई कंपनियां हमारा भारत देश में शायद अभी तक नहीं आया है, बाहर देश में रहने वाला कंपनियां में उनका पास काम करने वाला नौकर लोगों को ये चिप लगाना शुरुआत कर दिया है। ठीक है, तो बाइबल जो भी बताया गया है सब पूरा हो रहा है। आप लोग बोलेंगे अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं बोलो प्रभु आने वाला है, इसके लिए प्रभु ने बोला हुआ सब बात पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग सब मिलकर किससे युद्ध करेगा। 14वां वचन में वे मेमने से लड़ेंगे। ठीक है, 16वां अध्याय में हम देखा था वो लोग सब मिलकर इस पशु से युद्ध करने के लिए आ रहा है। उस पशु का मुंह के अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकल कर आया है, उन्होंने आकर इन लोगों को बताकर प्रभु के विरोध में सबको खड़ा कर दिया है। ठीक है, अभी एक सवाल, प्रभु आकर कैसे युद्ध करेगा? प्रभु आकर कैसे युद्ध करेगा कर बोलेंगे तो सही में प्रभु आकर कैसे युद्ध करेगा कर बोलेंगे तो सोचने वाली बात है। तलवार को लेकर आएगा क्या? AK-47 को लेकर आएगा क्या? आटम बम को लेकर आएगा क्या? नाइट्रोजन बम को लेकर आएगा कर बोलेगा तो प्रभु आटम बम को भी लेके आने वाला नहीं, नाइट्रोजन बम को भी लेके आने वाला नहीं। प्रभु आकर मुंह खोलेगा, उनके मुंह के शब्दों के द्वारा सब लोग मर जाएगा, उसका मुंह से अग्नि निकलेगा, ऊपर से अग्नि आएगा, तो प्रभु के लोग उसके ऊपर से चलेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा कर कल नहीं सोमवार का दिन में हम प्रभु का युद्ध नहीं प्रभु का मेमना का शादी के बारे में देखने वाला है। उसके बाद 20वां अध्याय में उसके बारे में हम देखेंगे, 20वां अध्याय में उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और पढ़िए 14 वचन को। और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है,
और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा जिन पर नहीं, वापस पढ़ो। जो बुलाए हुए उसके आगे से उनके साथ कौन कौन रहेगा? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ हैं। वे उसके साथ है। अभी 3 प्रकार के लोग उसके साथ है, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी। वापस मैं बताता हूँ, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी। ठीक है, बुलाए हुए बोले हाँ तो कौन कर हम देखेंगे तो ये प्रकाशित वाक्य में 14वां अध्याय में पहले वचन से लेकर 5वां वचन तक एक ग्रुप को देखते हैं। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 लोग 44,000 जन है जिनके माथे पर उनका और उनके पिता के नाम लिखा हुआ है। तो इस सिय्योन पहाड़ पर जाने वाला लोग, वो लोग कौन है कर हम देखा था। 4 और 5वां वचन में हम देखा था, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों के बीच में से मोल लिए गए हैं। तो ये बुलाया गया हुआ लोग बोले हाँ तो इन लोग। और दूसरा हम देखते हैं चुन लिया हुआ लोग, वो लोग कौन है कर प्रकाशित वाक्य में 5वां अध्याय में 10वां वचन में हम पढ़ते हैं। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। हमारा परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। वे पृथ्वी पर राज करते हैं। ये कौन है कर हम देखा है, कलीसिया, दुनिया से उठा लिया गया हुआ कलीसिया है, चुना हुआ लोग है। और विश्वासियों कर बोले हाँ तो कौन है, 6 में 9वां वचन में हम पढ़ते हैं। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो नहीं तो 15 में 3 को पढ़िए। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और ठीक है। ये कौन है? वो 7 साल में प्रभु के लिए सच्चाई से खड़ा होकर मारा गया हुआ लोग है। तो प्रभु मेमने के साथ कौन कौन है? बुलाया गया हुआ लोग। मेमने के साथ कौन कौन है? चुना हुआ लोग। मेमने के साथ कौन है? विश्वासी लोग। ठीक है, ये 3 झुंड मेमने के साथ रहेगा। ये 3 झुंड मेमने के साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है, वो हम पहले ही देख लिया है। वे तो लोग 16 बड़ी जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर करेंगे और उससे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो वापस पढ़ो 16 को।
जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर करेंगे और 10 सिंह देखे हैं। वे और पशु उस वेश्या से बैर करेंगे और उससे लाचार और नंगी कर देंगे। मैं पहले बोला था पूरे पृथ्वी का लोग आकर उनके विरोध में खड़ा होगा। तो उन लोग खड़ा होने के समय उससे जो लफड़ा होने का वो था, लास्ट में वो शैतान आकर उनके मुंह से निकलने वाला अशुद्ध आत्मा आकर इन सभी लोगों को प्रभु के विरोध में खड़ा कर देगा कर मैंने बोला था। ठीक है, प्रभु के विरोध में खड़ा करेगा। 17वां वचन में पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे। वे परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी वचन है। परमेश्वर उनके मन में ये बातों को डालेगा। किस बातों को? प्रभु वो पशु को अपना अधिकार पूरा देने के लिए। ठीक है, वो अपने इच्छा से नहीं करता है, परमेश्वर उनके मन में ये बातों को डालता है। इन बातों को आप लोग मन में रखिए। मेरे ख्याल से आज इतना से मैं खत्म करता हूँ, थोड़ा बाहर जाने का है। अभी सोमवार का दिन हम मिलेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में प्रभु जी आपका वचनों को सुनने के लिए, आपने दिया हुआ अच्छा समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। आशीष कीजिएगा सुना हुआ सभी को प्रभु जी, सभी लोग इस वचनों को समझने के लिए बुद्धि को दे दीजिएगा। आपका अनुग्रह और दया रहे। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन। कल का दिन रविवार है, सवेरे 10 बजे से आराधना होगा। ठीक है।